मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 10 वचन में यह लिखा है, थैंक यू जीसस। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 10 वचन में यह लिखा है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने में परमेश्वर की आशीष हो। हालेलुया। ये वचन जैसे कि है, यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं। पहाड़ी उपदेश पहला संदेश है जो खुदावंद यीशु मसीह बैठ करके अपने चेलों को बताने लगे। उनमें से एक शब्द ये भी है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। ओके, अब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का कारण देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा मोक्ष हो, हम परमेश्वर के समीप जाएं। क्योंकि धरती की जो दुनिया है, यहाँ का हमारा जो समय है, उम्र है, वो कितनी है, उसके बाद हमेशा की जिंदगी तो वही है। कुछ लोग मोक्ष के लिए लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं, घर संसार छोड़ देते हैं, काम छोड़ देते हैं, कारोबार छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ करके वो निकल जाते हैं सत्य की खोज में, और एक ही चीज चाहते कि हमें मोक्ष मिले। और यहाँ जो लिखा है कि धन्य है वे जो सताए जाते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। अब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत सारी बातें लोग करते हैं कि मैं झूठ ना बोलूं और मैं गलत ना सुनूं। कोई अपने कान बहरे कर लेते हैं, कोई अपनी जीभ काट लेते हैं, कोई अपनी आंखें फुड़वा लेते हैं कि हम कुछ गलत ना देखें, गलत ना बोले, गलत ना देखें। ओके, लेकिन सारी बातें कहां से पैदा होती? मन से। मन तो झुका तो वहीं का वहीं है। अब इसमें जो हम 8 में अगर पढ़े लिखा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। ओके, अब जो हमने जो पहला वचन पढ़ा उसमें लिखा है कि जो सताए जाते हैं उन्हीं का है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। अब स्वर्ग के राज्य की खोज में है, स्वर्ग का राज्य चाहिए, स्वर्ग जाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ऐसा करेंगे, चींटियों को आटा खिलाएंगे, गाय को रोटी खिलाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, करना बहुत अच्छी बात है, ना? लेकिन हम सोच रहे हैं कि अलग अलग समाधान हमने देख लिए। हम तीर्थ यात्रा करेंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, हम ये करेंगे। हमको जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने बताया तुम्हें ऐसे करोगे तो तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यह लिखा है कि अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो धार्मिकता के कारण यदि सताए गए हो तो जाओगे, अन्यथा नहीं। अभी ध्यान से है ना, मतलब कि धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हो तो चिंता मत करो, आप जान लो निश्चय आप स्वर्ग में होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ठीक ना जी। अब इस वचन को हमने पढ़ा, प्रभु का धन्यवाद करते इसके लिए। लेकिन जब कई बार इस तरह की मुश्किलें पड़ती, मुसीबतें आती हैं, तो क्या अब ये तो है तो पुस्तक ही ना, पवित्र शास्त्र बाइबल है, लेकिन किसके लिए ये पवित्र है? जो इसको मान रहे हैं। नहीं तो ये पुस्तक है और इसमें लिखा है कि जो सताए जाएंगे वो अब सताए जाएंगे धार्मिकता के कारण। अच्छा, तुम मसीह बन गए हो, अच्छा तुमने भी धर्म बदल लिया, तुमने भी बदल लिया, बहुत ज्यादा सताया जा रहा है, लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, चर्च को तोड़ देते हैं, पास्टरों को नंगा कर देते हैं, मार रहे हैं, बुरा हाल कर रहे हैं। हाल ही की रिपोर्ट है, अभी 2-4 दिन की ही, छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी लोग रहते हैं, एक जगह में 70 लोग प्रार्थना कर रहे थे, वहां कुछ विरोधी गए और कोई 30 से ज्यादा लोग वहां घायल हो गए, और कुछ 5-6 लोगों की तो ऐसी हालत बताई जा रही है कि उनका हाल मरने पर है। ऐसी हालत बताई जा रही है कि वो मरने पर हैं। अब जो हम न्यूज को देखते हैं, हम चारों तरफ देखते हैं कि हमेशा, और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो यीशु मसीह के समय से ही है। यीशु मसीह को वो कहने लगे, प्रभु वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, और यीशु मसीह ने कहा जब तक दाना भूमि में पड़कर, मिट्टी में पड़कर मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है। लोग सोच रहे हैं इनको खत्म कर देंगे, इनको मार देंगे तो मसीहत खत्म हो जाएगी, और मसीहत कभी भी खत्म नहीं हुई है, हमेशा शुरू से बढ़ती चली आई है। आप लोगों की गवाही कई बार आप लोग बताते हो, बच्चों का भी काम नहीं चला, अभी पड़ोसी बोलते हैं, रिश्तेदार बोल देते हैं कई बार, अरे तुम्हें क्या मिला, अरे तुम तो दुखी हो। लेकिन जब हमने इस वचन
वचन को जान लिया कि जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, दुख उठाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। अब बात आती है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, तो स्वर्ग का राज्य कब? भाई मर जाओ तो स्वर्ग मिल जाएगा। हाँ, अब यहाँ तो हमारी जिंदगी नर्क बनी हुई है, हम यहाँ दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन प्रभु तो कह रहा है जिसने मेरे लिए घर बार परिवार को छोड़ा है, जो मेरे पीछे हो लेता, उसे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। आमीन। एक जगह प्रभु ने कहा, एक चेला बोलने लगा, प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा पहले ध्यान कर ले, है ना, जो आकाश के पक्षी हैं उनके घोंसले होते हैं, जो लोमड़ी है उनके भी भट्ट होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सर ढांपने की भी कोई जगह नहीं है। अब देखो, जिसके पीछे हम चलना चाह रहे हैं कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पीछे हम चलेंगे, हम उसके साथ रहेंगे, और वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, अंधों को आंखें दे रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा, हम सुनते हैं जगह जगह बड़े बड़े काम वो कर रहा, ऐसे अद्भुत काम करता जो जीवन में हमने कभी किसी के द्वारा सुने ना देखे, सिर्फ मसीह यीशु के नाम से ही वो होता है। और वो यीशु मसीह कह रहा है, भैया आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं और लोमड़ियों के भट्ट भी होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के सर ढांपने की भी जगह नहीं है। अब बताओ, मेरे पीछे आना चाहते हो क्या? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या है, एक पिता दुख उठा लेता है, लेकिन बच्चों को कभी दुख उठाने नहीं देता है ना। तो वह जो वचन को पढ़ रहे हैं, अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग सताना चाह रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं। आप देखिएगा, वो एक जगह बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है जी, वहां विरोधी चले गए, अच्छा धर्म बदल रहे हो, अच्छा प्रार्थना कर रहे हो, अच्छा यीशु मसीह के नाम से कर रहे हो, मारो इनको। कई दारू का ठेका है, उसी छत्तीसगढ़ में दारू का ठेका था, स्कूल की यूनिफॉर्म में कुछ लड़कियां दारू खरीद रही थी। ओके, ये सोशल मीडिया पे आया, लेकिन किसी ने उसका विरोध नहीं किया, कोई वहां नहीं पहुंचा, भाई तुम दारू बेच रहे थे, स्कूल की लड़कियों को दे रहे थे, ये स्कूल की लड़कियां वहां दारू लेने क्यों पहुंची, कोई दिक्कत नहीं किसी को। सट्टा भी लग रहा, जुआ भी खेल रहे, ऑनलाइन इतना बड़ा गेम चल रहा है, इतना बुरा हाल इस टाइम कि जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं इसमें मोबाइल के द्वारा कई बार उनको उधार दे देते हैं, फिर वो उनकी पत्नी की आईडी पे उनको उधार दे रहे, जब 8, 10, 15 लाख रुपए हो जाता है, फिर वो फंस जाते हैं। फिर कितने लोग तो मौत मांग रहे हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं। जहां परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बैठ करके प्रार्थना, शांति की प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल में पता है क्या लिखा? लिखा है कि अगर तुम अपने कसूरवारों को माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे भी कसूर माफ नहीं होंगे। सिद्धांत देखिए बाइबल के लिखा है कि तेरे पवित्र मंदिर में कौन प्रवेश कर पाएगा? वो जो चुगली नहीं करता हो, है ना। चुगली, अब कब सुनोगे भाई, चुगली करना गलत बात है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि चुगली सुनने वाले भी, बुराई कर रहे तो ठीक है, बुराई जो सुन रहे हैं वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। सिद्धांत तो ये है, एक बार इसको पढ़ तो लो, बात तो कर लो बैठ करके, लेकिन बात पता क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शैतान को पता है ये लोग जगत की ज्योति हैं, ये पृथ्वी का नमक है। वहां एक यीशु मसीह आया, 12 चेले आए, फिर 70 हुए, फिर 120 हुए, आज दुनिया में इतने बढ़ गए हैं। अब उनको यही रहता है कि नहीं, इनको क्या करें, वो सताने के लिए आए। तो भी बाइबल में ये लिखा है, जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, दुख उठाने के तैयार है। अभी तक भी हमें कोई रिश्तेदार परिवार का कुछ बोलता, हम कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर हमारे साथ है ना, हम सह लेंगे, हम सह लेंगे। लेकिन प्रभु तो कह रहा है कि तुम्हारे सर का एक एक बाल भी गिना हुआ है, इस पे भी तो विचार करो। अरे भाई, तुम्हारे सर का एक एक बाल गिना हुआ, क्या एक पैसे में 2 गौरैया 2 चिड़िया नहीं बिकती? हाँ बिकती है, तो भी तुम्हारे पिता की मर्जी के बिना जमीन पर नहीं गिरती। फिर तुम्हारे साथ गलत कैसे हो सकता है? कौन तुम्हें छू सकता है? किसकी औकात है? आमीन। तो कभी हमेशा ये ना, कोई यहाँ लिखा है कि यहाँ जो हम पहला वचन को पढ़ा, लिखा है कि धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। अब स्वर्ग का राज्य का मतलब क्या? स्वर्ग का राज्य मतलब वो स्वर्ग में ही मिलेगा, ऊपर मरने के बाद ही मिलेगा क्या?
अगर आपको बता दिया जाए कि भाई आप हमारे यहाँ नौकरी करो लेकिन आपकी सैलरी आपको मरने के बाद मिलेगी, कितने लोग काम करेंगे? कितने काम करेंगे भाई? क्यों करें? ठीक है, फिर वही बात यहां आती है परमेश्वर के वचन को, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। अब धार्मिकता अगर सताए जा रहे को मार रहा, पीट रहा, बुरा हाल कर दिया, नंगा पुंगा कर दिया, उठा करके जेल में डाल दिया, पीट दिया, मर गया, हाँ जी क्या, अरे भी स्वर्ग गया, तो ऐसे स्वर्ग के लिए प्रभु थोड़ी कह रहा है। हो सकता है कुछ लोग चुने हुए हैं जिनमें से एक स्वयं प्रभु यीशु मसीह था जो हम जैसे पापियों के लिए मरा। लेकिन क्या स्वर्ग का लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो लिखा है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। तो स्वर्ग का जब मरने के बाद जो होगा न्याय होगा ना, वो एक अलग बात है। जब न्याय होगा वो जब होगा ठीक है, लेकिन यही तो स्वर्ग है। सुकून कहाँ है, शांति कहाँ है? आप देखिएगा भयंकर गर्मी है, आप एसी रूम में बैठे लेकिन आप पसीना तो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि उस मशीन ने जो एसी है वो मशीन है, उसने आपके पसीने को तो सुखा दिया, लेकिन भीतर जो आपके टेंशन है, एक प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है, एक जो डिप्रेशन है, वो कैसे जाएगी? हालेलुया, है ना? वो सुकून तुमको यही देना चाहता है। इसलिए कई बार हम ना, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से कि हाँ जी हम सह रहे हैं, सह लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों सह लेंगे? यदि मसीह चाहेगा तो सह भी लेंगे, लेकिन हम परमेश्वर की संतान है। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने हाथ, तो इस बात को क्यों नहीं, इसकी घोषणा क्यों नहीं करते हो? अब जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, नई बातें, इसकी घोषणा क्यों नहीं करते हो? मैं कौन खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा, उसकी घोषणा क्यों नहीं करते? तो धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तू भीतर आते समय, धन्य होगी तेरी कठौती, धन्य होगी तेरी टोकरी, तू तेरी जाति को उधार देगा, स्वयं तुझे लेना ना पड़ेगा। ये घोषणा क्यों नहीं करते? हम उस वचन को पढ़ेंगे, हमने जिस वचन को पढ़ा पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, वो प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोगों ने आकर के सताया, खुदा उनके साथ है, उनको आशीष देगा, संभालेगा। ये तो बहुत ही कम लोगों के धन्य है, सच में वो लोग धन्य हैं जिनके साथ ये मुश्किलें, दिक्कतें आती है। वरना ऐश की जिंदगी तो हर कोई चाहता है, मेरा वीजा लग जाए, मेरी बहू आ जाए, दामाद आ जाए, परिवार आ जाए, घर बना ले, कार ले ले, ये चीजें दे। तो दुनियादारी की चीजें चली रही है। लिखा है कि मैं तुझे इतना धन दूंगा, ना तो तुझसे पहले किसी के पास था और ना तेरे बाद किसी के पास होगा। इसकी घोषणा क्यों नहीं करते? जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों, जब जीव के वश में जीवन मृत्यु दोनों वास करते हैं तो हम इसका लाभ उठाएं। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीष हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं, लाचारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई भी शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं, कोई टोना टोटका, कपड़ा काटा, कोई अंधकार की शक्ति। कोई कहता है कि भैया पूर्वजों के श्राप है, ये तो जेनेटिक है, ये तो बने रहेंगे, तुम उलझे रहोगे, तुम कभी नहीं निकल सकते। तुम कह रहे हो, पर मैं कह रही हूँ हम निकल चुके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, है ना? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ये दुनिया का नियम होगा। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, बाइबल में तो नहीं, यही स्वर्ग कर दिया था। हालेलुया, अरे जब वो आया यही स्वर्ग नहीं हो गया? जब वो आया तो अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, लूले हाथों से काम करने लगे, बहरे सुनने लगे, मरे हुए जिंदे होने लगे। तो ये सब कहाँ होता है? ये स्वर्ग में होता है। यीशु मसीह आया और यहाँ होना शुरू हो गया। हुआ जी हमें। तो फिर कहाँ है हम भैया? एक बात है ना, जहां कहीं तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा, जहां तू जाएगी पांव रखेगी, तेरे कारण वो लोग आशीषित होंगे। अभी प्रॉब्लम। यूसुफ गया पोतीफर के घर में और वहां आशीष आनी शुरू हो गई, और दानियल गया बेबीलोन में और वहां बरकत आनी शुरू हो गई। हालेलुया, है ना? तो परमेश्वर आपके भीतर है। लाइट जहां जाएगी, जली हुई मोमबत्ती जहां जाएगी वहां रोशनी होती चली जाएगी। बुझी हुई मोमबत्ती जहां जाएगी वो तो अंधकार ही है। तो कौन है हम? हम जगत की
तुम जगत की ज्योति, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत का नमक हूँ। यीशु मसीह ने मेरे विषय में कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। करो घोषणा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर, मैं घोषणा करती हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, मुझसे जो लोग मिलेंगे वो आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने कहा है ना, यदि तू विश्वास करे तो, यदि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो इस बात की घोषणा क्यों नहीं करते भाई? मार्केट में सब्जी लेने जाते तो अच्छी सब्जी लेते हो ना। कपड़ा जब तुम सूट या कोई भी जींस कपड़े लेने जाते हो, बढ़िया से बढ़िया चेक करते हो ना। वो रेट की बात अलग है, लेकिन अच्छा ही लेते हो ना। तो जब अच्छा लेते हो तो यहां तुम अच्छा क्यों नहीं बोल रहे हो? हालेलुया, आमीन, है ना। मैं तो परमेश्वर के लहू से खरीदा हुआ हूँ। उसने मुझे अपने लहू से खरीद लिया। वो बेशकीमती लहू उसका, उसने अपने लहू को दे करके मुझे खरीद लिया। अब जब उसने कीमत अदा कर दी तो मुझे कीमत अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं क्यों दुख उठाऊं? हाँ, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जा। लूका की पुस्तक 9 अध्याय 54 और 55 में यहाँ यीशु मसीह के चेले थे, तो कुछ उन्होंने देखा ऐसे ही कुछ लोग विरोध कर रहे हैं यीशु मसीह का। तो चेले बोलने लगे, हे प्रभु, क्या तू चाहता है हम आकाश से आग उतारें और इनको भस्म कर दें? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। ओके, जो चल ही रहा है कि भैया यदि कोई तुम्हें सताता तो क्या, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों को माफ करो, और यदि हम माफ करेंगे तो हमारे माफ होंगे। ओके, अगर वैसे नहीं कर पा रहे ना हम माफ, कि प्रभु ने कहा शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, सताने वालों को आशीष दो, एक बात आ गई। तो यहाँ शायद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब हम वो प्रार्थना करते हैं जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, उसमें बड़ी साफ सुथरे से लिखा हुआ है कि तुमको करना क्या, इस रीति से प्रार्थना करनी है, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। मतलब जैसे मतलब क्या हुआ, अगर मैंने अपने गुनहगारों को माफ नहीं किया तो मेरे गुनाह भी माफ नहीं होंगे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, थोड़ा सा किया तो थोड़े से होंगे, पूरा कर दिया तो पूरे हो जाएंगे। या जैसे हमने किया, मैंने माफ नहीं किया तो नहीं होंगे, मैंने माफ कर दिया तो हो जाएंगे। अब जब पता चल गया हमें कि भैया सरकारी नौकरी में बहुत फायदा है, तो कोशिश करते हैं ना पूरी, गिरवी रख देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं, उधार ले लेते हैं, एक बार बस नंबर आ जाना चाहिए। तो जब हमें पता लग गया, यीशु मसीह ने कहा इस रीति से तुमको प्रार्थना करना है। जब हमें पता कि हमारी आशीष कहाँ है, हमारी आशीष इन शब्दों में है। और चेले जो यीशु मसीह के साथ थे वो भी कह रहे, प्रभु क्या आकाश से आग उतारे, इनको भस्म कर दे। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं, परंतु उनको बचाने, उनका उद्धार करने के लिए आया। और वो कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। कई बार हमें लगे कि यार ये मसीह लोग, जैसे मैं यूवी से बात कर, यूवी ने कहा कि भैया क्या कई बार जब हम लोगों से बात करते हैं ना, और जब हम उनके पलट कर उनका जवाब नहीं देते तो वो लोग सोचते हैं डर गया। दाऊद के विषय में लिखा है कि दाऊद ने 66 लड़ाइयों को लड़ा और हमेशा जीता, वो कभी भी नहीं हारा। आमीन। शिमशोन नाम का एक व्यक्ति जो बांझ स्त्री के घर में पैदा होता है, परमेश्वर उसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है, एक ही बार में 1000 लोगों को उस अकेले ने मार गिराया। हालेलुया, है ना। 300 मूर्खों के द्वारा कितनी बड़ी सेना पर परमेश्वर ने विजय दिलाई। प्रभु क्या कहना चाह, उस समय होता था, लेकिन जब यीशु मसीह आया, पुराने नियम में ही सब चलता था। 66 लड़ाई लड़ी है, पूरे के पूरे गांव को नाश कर दो, शहर को नाश कर दो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, सब कुछ खत्म कर दो। पर जब नए नियम में यीशु मसीह आया तो क्या लेकर के आया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। तो मन फिराने की बात चल रही है। अभी इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अरे यहूदियों के विषय में आप इतिहास उठा लो यहूदियों का, कि यहूदियों को कभी कोई हरा नहीं सका है। प्रभु ने कहा ना कि तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे,
ओके, 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। क्यों भागे? क्योंकि मैंने अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दी है। एलीशा नबी को पकड़ने के लिए कुछ विरोधी लोग आते हैं और उसका चेला गेजी कहने लगा, हाय प्रभु, हाय गुरु, देख हमें सबने घेर लिया, अब हम नहीं बचेंगे। तब वो कहता कि हे प्रभु, इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके कि हमारे जो पक्ष में है और जो उधर है उनसे कहीं अधिक हमारे पर जो पक्ष में है वो उनसे कहीं बढ़ करके है। आमीन। उसकी आंखें खोली, उसने देख लिया और बाद में मात्र कह देने से एलीशा नबी ने कहा, हे परमेश्वर, स्वर्गदूतों, ये जितने भी सैनिक इन सबों को अंधा कर दे, और सबको उसने अंधा कर दिया। हालेलुया। मतलब कि क्या चल रहा है कि हम परमेश्वर के बाद में उसने उनको ठीक कर दिया। लेकिन बात क्या चल रही है? तुम कैसी आत्मा के हो पहले चेक कर लो। चर्च में जाना, क्रिश्चियन हो जाना, बपतिस्मा ले लेना काफी नहीं है, है ना? मेन क्या है? क्या तुम वाकई ही उसके वचन को आदर दे रहे हो? नहीं, यही तो यीशु है, इसी को तो आदर देना। प्रभु ने कहा, अपने गुनहगारों को माफ करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। हालेलुया। वो स्वर्गदूत उसने मुझे और आपको दिए, और पिता के पास स्वर्गदूत इसलिए मुंह ताकते रहते हैं प्रभु का, हे प्रभु आज्ञा दे ताकि मैं जाऊं और उसके लिए लड़ूं, ताकि मैं जाऊं और उसको आशीष दूं। हालेलुया। अभी अब देखो, ये चेले जो यीशु मसीह के साथ रह रहे हैं, उनको भी वही लग रहा है, प्रभु पे तो बहुत सामर्थ है, बहुत ताकत है। अरे आसमान की तरफ ऐसे हाथ करता है, 5 रोटी 2 मछलियां 20,000 लोग खा करके चले जाते हैं। ये ऊपर कहता है, प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, और प्रभु आज ये लोग जान ले कि तू मुझ में रहता है, मैं तुझ में से निकल करके आया हूं। लाजर बाहर आ, और लाजर कफन समेत बाहर निकल करके आ जाता है, और ये तो बड़े बड़े काम करता है। क्या प्रभु हम कहें स्वर्ग से प्रार्थना करें, लेकर के आए, कहें कि ये जितने भी दुश्मन हैं हमारे, ये जितने भी विरोधी जो हमें सता रहे, हम कहें कि तुम इन सबका नाश कर दे? नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा? मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया, और ये वही लोग हैं ये जो विरोध करते हैं। वैसे जैसे पौलुस था वैसे ये भी है। पौलुस का जीवन बदला, हमारे भारत देश में साधु सुंदर सिंह जी का जीवन बदला, तो इनका भी जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने शत्रुओं को बोलो ये मर जाए, हाँ तुम्हारे कहने से हो जाएगा। कहो तुम हो जाएगा, तुम्हारे कहने से बीमार हो जाएगा, वो कौड़ी के लिए मोहताज हो जाएगा तुम्हारे कहने से। लेकिन ऐसा करने से क्या वो जीवन बचेगा? बात तो कब है जीवन बचे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो? नाश करने नहीं, जीवन देने के लिए आए हो। मन फिराओ, प्रार्थना करो, इस रीति से प्रार्थना किया करो। अब ये जो हम देख रहे हैं प्रभु के वचन को तो स्पष्ट रीति से हमको बता रहा है। भाई कानून, छत्तीसगढ़ में कानून बन गया कि अगर कोई भी जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करेगा तो उसको 10 साल की सजा हो जाएगी, आजीवन कारावास, हमेशा तो जेल में सड़ता रहे। बहुत अच्छी बात, ऐसा होना चाहिए। अगर जबरदस्ती कोई किसी का धर्म बदल रहा तो वाकई गलत है। अगर कोई किसी को लालच देकर के धर्म बदल रहा तो वाकई गलत है और उसको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन हम तो कुछ कहते ही नहीं है। हम क्या किसी को लालच देंगे? हमने सिर्फ वचन को बताना, शुभ समाचार को प्रचार करना। और यीशु मसीह ने यही तो कहा था, जाओ जाकर के सब जाति के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो, और जो बातें मैंने तुम्हें बताई है उनको मानना सिखाओ। जो बातें, कौन सी बातें? भाई चेलों को कौन सी बातें? चेले क्या कह रहे? प्रभु अभी प्रार्थना करें क्या? अभी इन सबको नाश कर दे क्या ऊपर से आग उतार करके? तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? तुम कैसी आत्मा के हो? हालेलुया। पिछले सप्ताह मैंने बताया था एक परिवार की कि एक लड़की, मोमडन फैमिली थी, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिली और घर वाले मान नहीं रहे शादी के लिए। इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कहा 4-5 लोगों को इकट्ठा करो, मैं ताला खोल दूंगी और करोड़ों का जेवर घर में रखा हुआ, तुम आकर के लूट के ले जाना और बाद में हम लोग ऐश की जिंदगी जिएंगे।
अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, दिक्कत होगी, पहले ऐसा करो, इस तरह से इंतजाम करते हैं। ठीक है जी। लॉक जो था वो डिजिटल था, तो लोकल ताला तोड़ना आसान है, ये तो अंदर से खोला, किसने खोला, बाद में पकड़े गए। अब वो लड़की भी जेल में और वो जो आए थे वो भी जेल में। एक पिता ने क्या सोचा था अपनी बेटी के लिए, एक माँ ने 9 महीने गर्भ में लड़की को पेट में रख करके क्या सोचा था, है ना। और आखिरी में क्या निकला, अब अपने हाथों से मजबूरन उस लड़की को जेल भेजना ही पड़ा। अब इस हफ्ते की यूपी के प्रयागराज की एक लड़के के ऊपर ज्यादा कर्ज हो गया। अब वो पैसा घर से मांगता, उसे नहीं मिला। उसने एक दोस्त से बात की, दोस्त से बात करके घर में गया, अपने बाप को मारा, अपनी माँ को मार दिया, अपनी बहन को भी मार दिया। और जब जेवर सारा निकाल लिया तो दोनों दोस्तों में बात हो रही थी। वो कह रहा मैं ये लूंगा, मैं ये लूंगा। वो जो बाहर वाला था उस बंदे ने इसे भी मार दिया। तुम कैसी आत्मा, तुम्हें करना कहाँ हो, तुम क्या सिखा, प्रभु क्या सिखा रहा देख लीजिए। अब किसी एक बेटे ने अपनी माँ को, बहन को, बाप को मार दिया और वो उस दोस्त के दिमाग में आ गया वो जो अपनी सगी माँ का नहीं है, बहन का नहीं है, बाप का नहीं है, वो मेरा क्या हुआ, तो इसको भी खाम तमाम कर दे। समझ पा रहे? मतलब ये मैं सिर्फ 2-3 बातें बता दूं आप लोगों को। इतना बुरा माहौल है, इतना बुरा चल रहा है इस समय में, पंजाब का इतना बुरा हाल है। हर दिन ऐसी न्यूज आती है, पंजाब जैसी जगह में लोग दिन दिहाड़े लूट रहे हैं। तो प्रभु क्या कह रहा है, क्या करना तुमको, जाकर के उनका धर्म बदल दो, यही लिखा है ना। जाओ जाकर के लोगों का धर्म नहीं बदलना, जाओ जाकर के मन बदलना है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मन बदलेंगे बात बनेगी, मन बदल नहीं रहा, मन ही तो सारी गंदी चीजें निकलती है। आज जुआ, सट्टा, व्यभिचार इतना बढ़ गया, अब उससे उन सबको करने के लिए पैसा चाहिए। नशा, ऐसे लोग महंगा महंगा नशा करने लगे, वो नशे की एक बार आपको आदी हो गए, अगर दोबारा वो नशा आपको नहीं मिलेगा, आपकी हल्क मरने जैसी हो जाएगी, उसके बाद आप कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे। एक लड़की ने अपने घर में चोरी करा दी, एक लड़के ने अपने माँ बाप को मार दिया, कहां, धरती पर। इस रीति से तुमको प्रार्थना करना, हे पिता हमारे, तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए। यदि वाकई कोई किसी का धर्म बदल रहा है और लालच दे रहा है और जबरदस्ती कर रहा है, तो उसको वाकई ही आजीवन कारावास होनी चाहिए। हम साथ में हैं, हालेलुया। परंतु भारतीय संविधान में लिखा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो भारतीय संविधान में एक शब्द को लिखा कि हम कोई भी धर्म का आदमी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, ये अथॉरिटी हमारे पास है। हाँ, यदि लालच दे रहा है तो गलत है। और लालच कौन दे रहा मुझे बता दो आप। अगर कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक हमारा है ना, तो वो कौन है, यीशु मसीह। हम यीशु मसीह के नाम से, हे प्यारे प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मेरे अपराधों को धो दे, यीशु मसीह के नाम में मुझे क्षमा कर दे, मैं घटूं आप बढ़े, मुझे नया जीवन दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फिर ये जो 2 में लिखा है यहाँ, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। आप तो दूसरे धर्म के हो, आप तो दूसरी जाति के हो, आप तो दूसरे हो, आपने तो ये किया, आपने तो ये किया। हम क्या कर रहे हैं, उसी में उलझे पड़े हैं। यहाँ प्रभु का क्या वचन बता रहा है, इस पर सिंपल सा भाई। वहाँ वो छत्तीसगढ़ में वो 70 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, विरोधी लोग आए, मारने लगे, छेड़ने लगे, कई लोगों को घायल, 30 लोगों को, 30 लोगों को घायल कर दिया। और 5-6 ऐसे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं जो बता रहे बहुत बुरी हालत हो रही है, शायद मर ना जाए। हालेलुया। तुम कैसी आत्मा के हो, धार्मिकता के कारण सताए जाते हो, तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। हालेलुया। जीव के वश में जीवन मृत्यु दोनों वास करते हैं। हालेलुया। ध्यान में रखिए कि मैं क्या करूं आप लोगों को, हमेशा उन बातों की मैं खून खरीदा हूं,
कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। उस परमेश्वर ने मेरे निमित्त मेरी पत्नी के लिए, मेरी बहू के लिए, दामाद के लिए, बच्चों के लिए, नाती के लिए, पोतों के लिए स्वर्गदूत ठहराए। जहां कहीं वो स्कूल में जाएंगे, घूमने जाएंगे, मार्केट जाएंगे, जहां कहीं वो जाएंगे वो स्वर्गदूत उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा तूने विश्वास किया, तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं उद्धार पाया हूं, मेरा घराना उद्धार पाया हुआ। हालेलुया। मैं उद्धार पाया हुआ हूं, मैं आशीषित हूं, मैं जगत की ज्योति में पृथ्वी का नमक हूं। अरे उस परमेश्वर के समीप में बैठा होता हूं ना, उसकी मर्जी के बिना गोरैया भी जमीन पर नहीं गिरती। फिर मुझे टच करने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि स्वर्गदूत मेरा पहरा देते, यीशु मसीह मेरे अंदर रहता, पवित्र आत्मा अंदर रह करके मेरी रक्षा करता है। किसी के बाप की औकात नहीं है। हालेलुया। जो घोषणा करोगे, जो अपने लिए डिक्लेयर करोगे, मुझे तो परमेश्वर ने आशीष दिया, मैं अब्राहम की आशीष में सहभागी होता हूं। अब्राहम विश्वासियों का पिता और मैं विश्वासी हूं। अब्राहम की आशीष मेरी आशीष। अब्राहम को प्रभु ने कहा था जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। आओ लगाओ हाथ, किसकी औकात है? करो बुराई, टच करो हमें, करो बुराई हमारी, करके देखो। खुदावंद ने कहा है, घोषणा करो बार बार। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं अब्राहम का हूं। अब्राहम के लिए उसने बोला था अब्राहम की आशीष मेरी आशीष है। अब्राहम के विरोध में जो रहेगा खुदा उसको नाश कर देगा। हालेलुया। अब कहेंगे कि नए नियम में तो नाश नहीं करेगा। नाश नहीं करेगा तो उनकी औकात नहीं है कि तुम्हें टच कर जाए। हाँ, मुश्किलें आ सकती हैं। जैसे पिछली बार आपको बता रहा था, राहल बता रही थी कि धर्मी जन 7 बार गिर चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा हो जाएगा। आज का मैसेज है, जैसे कि मैं न्यूज को देख रहा, सुबह मैंने न्यूज को देखा कि भैया छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है ना, तो मैं कह रहा प्रभु क्या किया जाए, चलो इस विषय बात की जाए, ठीक है ना। तो कुछ लोग क्या है, कुछ लोग हैं स्तिफनुस की तरह कि पथराव हुआ और प्रभु का प्रभु मैं आ रहा हूं, ठीक है ना, और बस प्रभु ने कहा ठीक है आजा, वो मर गया, ओके। लेकिन और कुछ लोग हैं पौलुस की तरह, मर गया, उसके साथियों को मालूम पड़ा ये मर गया, बिल्कुल खत्म हो चुका, उसको घसीट कर लाए वो लोग और बाहर फाटक के बाहर डाल दिया। वो फिर से ठीक हुआ, फिर से प्रभु के काम को करने लगा। आमीन। तो दोनों बातें लिखी है ना इसमें। एक मतलब कि सिंपल सा है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो स्वर्ग का राज्य लेकर के, अगर स्वर्ग का मतलब क्या होता है लोगों के दिमाग में, स्वर्ग का मतलब है मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। मरने के बाद की कहानी बाइबल बताते हैं, क्योंकि पूर्ण रूपतान के लिए लिखा है। यीशु मसीह मरा और जी उठा, तो वैसे हम भी मरेंगे और जी उठेंगे, सोएंगे और उठ जाएंगे, ओके। लेकिन स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो क्या फिर यहाँ दुखी उठाते रहेंगे, परेशानी रहेंगे, बीमारी रहेंगे, उलझनी रहेंगे, शर्मिंदगी बनी रहेगी, गरीबी बनी रहेगी, फटे हाल में बने रहेंगे? तो यही हाल हमारा रहेगा क्या? यही जीवन है क्या हमारा? आज ही प्रभु ने तो कहा है भाई दुख उठाओगे तो स्वर्ग का राज्य उनका। अरे भाई, धार्मिकता के कारण दुख उठा रहे हो और बैठे परमेश्वर के समीप हो तो तुम्हारे ऊपर मुश्किलें आ सकती है। शाऊल जैसा विरोधी दाऊद पर भाला फेंक रहा था, लेकिन वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। हालेलुया। तो विरोधी आ सकते हैं, विरोधी आएंगे, आकर के कोशिश करेंगे, लेकिन जब वो देखेंगे आपके इर्द गिर्द स्वर्गदूतों का पहरा लगा, आपने पहरा लगा रखा है, आप बोलते हो, सुबह उठ करके बोलते हो मैं घोषणा करती हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, मैं स्वर्गदूतों से घिरा हुआ। उसने कहा तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझ तक नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया, आमीन। वो तेरी रक्षा करेगा। कहीं मार्ग में कहीं जाते समय तो गिरे। मैं अभी रेचल ने गवाही दी, जो ब्लेसी हमारी बेटी, रात को रेचल प्रेयर कर रही थी तो उसको बेड पे लिटा दिया, ओके। वो प्रेयर कर रही थी तो वो कैसे गिरी? वो धड़ाम से गिरी। मैं बाहर रूम में प्रेयर कर रहा था, वो अंदर प्रेयर कर रही थी। वो जब गिरी तो मैं तुरंत दौड़ा उसे देखने के लिए। अब देखिए बिल्कुल सही बैठी है,
उसने डिस्टर्ब कर दिया ना, वो उसने डिस्टर्ब करना चाहता, ओके। और जब लगने पर बहुत कुछ हो सकता था, बहुत मुश्किल आ सकती थी, लेकिन घोषणा की जा रही ना, यीशु मसीह ने कहा, वो कह रहा है कि भाई जितनों उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब अधिकार दिया तो अधिकार मेरे पास है, मैं बेटा हूं, वो मेरा बाप है। और जो वो बाप कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे को बनाने वाला वही परमेश्वर है, जो सब कुछ मेरा है वो मेरे बच्चों का है, तो सब कुछ मेरे बाप का है, वो सब कुछ मेरा है। जब सब कुछ मेरा है तो मुश्किलें आ तो सकती है, लेकिन ठहरेंगी नहीं। हालेलुया। कैसे चलेगा, क्या करेंगे, किस रीति से पढ़ते हो, बस थोड़ा सा विचार करो। हालेलुया, आमीन। जो हम लूका की पुस्तक में पढ़ रहे थे कि वो डाकू अपनी बातों को बोलता रहा, कहने लगा हाँ जी भाई, हम तो अपने किए की भोग रहे हैं, ओके, पर ये तो निर्दोष है, हुआ ना। तो यीशु मसीह ने वहां भी क्या दिखाया, वहां भी परमेश्वर अपनी दया को दिखाया, और वही दयालु है। आप सोचिए, जब डाकू को माफ कर दिया, जो सारा जीवन गुनाह करता रहा, आप तो फिर भी परमेश्वर के चुने हुए हो। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हो, आप उपवास में हो, तन से, मन से, धन से परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो, तो किसी की बात की औकात है आपका कुछ बिगाड़ सके। हालेलुया। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई बास नहीं। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। हालेलुया, आमीन। या तो प्रभु है या फिर नहीं है, फाइनल पहले करें। पंखा लगाते हैं, चलते ही ठंडा कर देता है, बर्फ का पानी पीते हैं, ओ हो मजा आ जाता है, ठीक है ना। वैसे यदि परमेश्वर ने वो कि चख कर देखो, स्वाद को, उसके टेस्ट को चख करके देखो, चेक कर लो। अगर हवा दे रहा है पंखा, अगर वो बर्फ वाकई ठंडक दे रही है, अगर यीशु वाकई जीवन दे रहा है और वाकई वैसा है, तो मैं कह रहा हूं आप लोगों को रोने धोने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। खुदा ने कहा, ना तो मैं छोड़ूंगा और ना ही मैं, हालेलुया, ना तो मैं छोड़ूंगा ना ही मैं त्यागूंगा। बस ध्यान रखो, आए भैया, धन्य रहूंगा मैं बाहर जाते समय, धन्य रहूंगा मैं भीतर आते समय। आमीन। सुन, जो कोई यहोवा का भय मानता हुआ ऐसी ही आशीष पाएगा। कैसी आशीष भाई? तेरे घर के भीतर तेरी पत्नी फलवंत दाखलता से होगी, तेरे बच्चे तेरी मेज की चारों ओर जलपाई के पौधे से होंगे। और ये तो प्रभु, ये तो पास्टर जी तो वचन को बता रहे हैं कि जलपाई के पौधे से होंगे, मतलब वो जल के अंदर जो पौधा था वैसे से होंगे, वो हमेशा बढ़ते चले। मेज के चारों ओर होंगे, छोटे वाला बड़े से नहीं बात कर रहा, बड़े वाला छोटे से नहीं बात कर रहा, वो तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वो तो झगड़ते हैं, दारू पी रहे हैं। अब पास्टर जी ये बता रहे हैं, हाँ इसीलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि विपरीत है ना, कि डॉक्टर के पास जाओगे तुम्हारे घाव को भरेगा, ठीक कर देगा, कैसे होगा? हाँ, तेरे घर के भीतर, तेरे मेज के चारों ओर, और तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, और तू यरूशलेम का कुशल देखने पाएगा, और तू अपने नाती और पोतों को भी देखने पाएगा। बार बार मैं कह रहा हूं आप लोगों को, यही घोषणा कीजिएगा, जो देखना चाहते हो उस बात की घोषणा करो। कहाँ क्या हुआ? हाँ, छत्तीसगढ़ में जिन लोगों को घायल कर दिया, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनको संभाल प्रभु जी। और जो विरोधी लोग हैं परमेश्वर, उनका जीवन ऐसे बदले जैसे पौलुस का परमेश्वर। हालेलुया। तुम कैसी आत्मा के हो? आमीन। तुम कैसी आत्मा के, बस ये हम जब उसके अनुसार होंगे तो निश्चय ही परमेश्वर आशीषित करेगा, और कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं छू पाएगी, कोई दिक्कत तुम्हें निकट तुम्हारे नहीं आएगी, और वो खुदा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें
किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। हालेलुया। खुदावंद आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। प्रार्थना बढ़ा दीजिएगा। आमीन। उपवास रख रहे हैं, पूरा रख पाए ठीक है, आधा रख लीजिएगा। 2-4 घंटे का रखिए, मतलब 2-4 घंटे का। कोई कहेगा ऑनलाइन में 2 घंटे का क्या उपवास होता है? 2 घंटे का उपवास प्रार्थना वाला आप प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप लोगों को बहुत बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। बार बार बोलते रहिएगा, बार बार बोलते रहिएगा, प्रभु तूने कहा, तू विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैंने उद्धार पाया परमेश्वर, मेरा घराना भी उद्धार पा चुका, उद्धार पाया हुआ है। मैं यीशु मसीह के नाम में नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। अब जो मसीह में है। आमीन, है ना। यूहन्ना 1:12 के अनुसार उसकी घोषणा करो परमेश्वर की। अब्राहम को उस वचन को लेकर के घोषणा करो, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। खुदावन अब्राहम की वो आशीष मेरी आशीष परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ मैं हर सुनने वाले, जितने भवन में, जितने ऑनलाइन सुन रहे, यीशु मसीह के नाम में खुदा आप लोगों को बरकत दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। खुदा आप लोगों के साथ हो, यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित हैं, बरकत पाए हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। जैसे आपने अपने कसूरवारों के लिए किया है, वैसा आपके साथ हो। बाइबल में प्रार्थना में ये है। अब मेरी प्रार्थना ये है कि आप वैसा कर सको यीशु मसीह के नाम में। अपने कसूरवारों को माफ करो, प्रार्थना करो, खुदावन उनको संभाल, उनके जीवन से अपनी महिमा को ले। प्रभु आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी थी जमीन पर, खुदावन हम सबों के जीवन से जाए। इनको संभाल प्रभु जी, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। धन्यवाद देते सब बातों के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। और इस घोषणा के साथ कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हाँ मुझसे प्रेम किया। हम अपना अपना कहते हैं, मुझसे प्रेम किया, मुझ पापी के लिए मारा गया, ताकि मैं नाश ना हूं वरन अनंत जीवन पाऊं। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। ये घोषणा करें, मैं अनंत जीवन पाऊं, नाश ना हूं। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा। इसीलिए करें प्रार्थना। क्रूस पर मरने का कारण ही यही था उसका, कि वो मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को, मेरी शर्मिंदगी, मेरी लाचारी, मेरी गरीबी, मेरी परेशानियां, मेरे पूर्वजों के श्राप जो वो सब लेकर के क्रूस पर मरा। और लिखा, अब जो कोई उस क्रूस की कथा पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं हुआ परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैं नाश नहीं होऊंगा परंतु अनंत जीवन पाऊंगा, अनंत जीवन पाऊंगी, वो अनंत जीवन मेरा है। इसी घोषणा के साथ यीशु मसीह आपको आशीष दे। धन्यवाद। सब बातों की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।